2025 में फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना एक हाई डिमांड करियर चॉइस है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल एनालिसिस की डिमांड 2020 तक 11% ग्रो करेगी। मतलब अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो आने वाले 2 या 3 सालों में आपको टॉप कंपनी में एनालिस्ट की जॉब डेफिनेटली मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इसको सीखने के लिए क्या रोड मैप फॉलो करो। तो स्टेप बाय स्टेप आपको कौन से स्किल सीखने हैं, कैसे इंटर्नशिप लेनी है और कैसे अपना रिज्यूम बिल्ड करना है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगी, जिससे एक फ्रेशर भी अपना करियर फाइनेंशियल एनालिसिस में बना सकता है। सबसे पहला स्टेप ये समझना है कि फाइनेंशियल एनालिस्ट का एक्चुअल रोल होता क्या है। फाइनेंशियल एनालिस्ट बेसिकली एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करता है, जैसे रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेस, और फिर मैनेजमेंट को बताता है कि फ्यूचर में स्मार्ट डिसीजन कैसे लिए जा सकते हैं। नेटफ्लिक्स की अगर एग्जांपल है, तो अगर नेटफ्लिक्स एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहे तो फाइनेंशियल एनालिस्ट इवेल्युएट करेगा कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा या रिस्की होगा। मतलब आप एक तरह से कंपनी के डिसीजन मेकिंग बैकबोन बन जाओगे। सो पहला स्टेप है क्लियर करना। डू यू रियली अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल एनालिस्ट? वंस दिस इज क्लियर, आपको अपना रोड मैप और भी फोकस्ड लगेगा। अब अगला स्टेप है एजुकेशन और बेसिक्स क्लियर करना। फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने के लिए सबसे पहला आपको एक रेलिवेंट डिग्री चाहिए, मींस जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है बीकॉम, बीबीए, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, या फिर अगर आप बीटेक विद मैथ और स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस बहुत काम आती है, जैसे एमबीए फाइनेंस, सीएफए, एफआरएम। ये सर्टिफिकेशंस आपको मार्केट में हाई वैल्यू प्रोफेशन बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात, सैलरी डिफरेंस भी यही से आता है। इंडिया में एक फ्रेशर फाइनेंशियल एनालिस्ट की सैलरी 4 to 6 LPA होती है, लेकिन अगर आपको सीएफए या एमबीए फाइनेंस किया हुआ है तो आपकी सैलरी इजीली 10 to 15 LPA तक रीच हो सकती है। सो स्टेप 2 क्लियर है, पहले एक स्ट्रॉन्ग डिग्री लो और अगर पॉसिबल हो सके तो आप एक प्रीमियम क्वालिफिकेशन भी ऐड करो। ये आपको क्राउड से अलग बनाएगा। स्टेप 3 है स्किल्स रिक्वायर्ड। डिग्री के साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स भी मास्टर करनी होंगी और यही आपको एक रियल फाइनेंशियल एनालिस्ट बनाएंगे। इसके लिए आपको एक्सेल प्लस एडवांस एक्सेल आना चाहिए, जिससे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, फाइनेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हो। फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशंस आनी चाहिए जो कंपनी का वर्थ समझती है और उनमें से प्रेडिक्शन निकालती है। अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसमें आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो समझना बहुत जरूरी है। पावर बीआई एंड टैब्ल्यू जो कि डेटा को विजुअलाइज करके क्लियर इंसाइट देने के लिए यूज होगा। पाइथन और एसक्यूएल बेसिक्स 2025 में ये ऑलमोस्ट मस्ट हो गया है, क्योंकि आज के टाइम में डेटा सेट बहुत बड़े हो गए हैं। सोचो आप रिलायंस में एनालिस्ट हो और आपको एक प्रोजेक्ट में 10 लाख ट्रांजैक्शन एनालाइज करने हैं। अगर आप सिर्फ एक्सेल यूज करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एसक्यूएल प्लस एक्सेल अगर आपको दोनों आता है तो आप वही डेटा बहुत जल्दी से एनालाइज कर पाओगे। तो स्टेप 3 सिंपल है, जो स्किल्स मार्केट डिमांड में है वही स्किल्स आपको मास्टर कर सकती है। स्टेप 4 है सर्टिफिकेशंस। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशंस की, जो आपको मार्केट में एक्स्ट्रा एज देते हैं और आपको रिक्रूटर्स के लिए हाईली वैल्यूएबल बनाते हैं। सबसे टॉप सर्टिफिकेशंस है सीएफए की। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। अगर आप फाइनेंस इंडस्ट्री में शाइन करना चाहते हो तो सीएफए एक पावरफुल ऑप्शन है। एफआरएम ये स्पेसिफिकली उनके लिए होता है जो रिस्क एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं। एनएससी, बीएससी सर्टिफिकेशंस ये शॉर्ट टर्म कोर्स आपके क्रेडिबिलिटी और प्रैक्टिकल मार्केट नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। 2025 में रिक्रूटर और कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं जिनके पास फाइनेंस के साथ साथ डेटा एनालिटिक्स स्किल्स भी है। फैक्ट्स की बात करें तो एक सीएफए चार्टर्ड होल्डर की ग्लोबल एवरेज सैलरी आज के टाइम में 25 to 30 LPA तक होती है। अगर आप इसमें से कोई भी सर्टिफिकेशन चूज करना चाहते हो या गाइडेंस लेना चाहिए तो आरके आईटी अरीना ट्रेनिंग में आपको एक क्लियर रोड मैप और रिसोर्सेस मिलते हैं जो आपका टाइम और एफर्ट्स बचाते हैं। स्टेप 5 है प्रैक्टिकल एक्सपोजर। अगर आपके पास डिग्री के साथ साथ स्किल्स दोनों ही हैं, लेकिन एक चीज जो आपको बिल्कुल अलग बनाती है वो है आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर। सबसे पहले आप फाइनेंस कंपनीज में इंटर्नशिप करो। अगर चांस मिले तो आप बिग 4 टर्म्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इंटर्नशिप के बाद आप उनको अपने रिज्यूम में ऐड करो तो उसके बाद आपका रिज्यूम एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। जहां आप स्टॉक मार्केट में डेमो ट्रेडिंग ट्राई करो,
फ्री प्लेटफॉर्म बहुत सारे अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपना एनालिस्ट टेस्ट कर सकते हो। ये आपको रियल वर्ल्ड डिसीजन देने में हेल्प करेंगे। और थर्ड है अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ। मीन्स जैसे टेस्ला का लास्ट 5 ईयर का वैल्यूएशन मॉडल बनाना है, एचडीएफसी का फाइनेंशियल रेशियो एनालाइज करना है। अगर ये प्रोजेक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में दिखते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि ये आपको थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है। और अगर आप रियल वर्ल्ड पे काम करते हो तो आपको थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टेप 6 है बिल्ड पोर्टफोलियो एंड नेटवर्क। अब आता है एक हिडन जेम, पोर्टफोलियो और नेटवर्किंग। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट्स लिंक्डइन पे शोकेस करो। जैसे अगर आपने टेस्ला 5 या एचडीएफसी बैंक का कोई भी डेटा एवेल्युएट किया है, उसकी रेशो निकाली है, तो आप उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करो। ये आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है और रिक्रूटर को अट्रैक्ट करता है। दूसरा, आप नेटवर्किंग ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, जैसे सीएफए इंस्टीट्यूट के ग्रुप, फाइनेंस मीटअप्स और इंडस्ट्री डिस्कशंस, जहां आपको अपने सीनियर एनालिस्ट और मेंटर्स मिलते हैं जो आपकी जर्नी फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। और तीसरा है आरके आईटी एरिना जैसे कम्युनिटी ज्वाइन करो, जहां आपको रियल वर्ल्ड फाइनेंस डिस्कशन मिलते हैं, डाउट क्लियर होती है और एक ग्रोथ इकोसिस्टम बनता है। ऑलवेज रिमेंबर, स्किल्स आपको रेडी बनाती है लेकिन नेटवर्किंग आपको विजिबिलिटी देती है। अब आता है सबसे एक्साइटिंग स्टेप्स, जॉब्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का। एंट्री लेवल रोल्स जो आप टारगेट कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट जिसमें आप नंबर रिपोर्ट्स को हैंडल करना होता है, बिजनेस एनालिस्ट जो कि आपका एक फाइनेंस डोमेन होगा जिसमें डेटा एंड स्ट्रेटजी दोनों मिक्स होती है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट इसमें आप स्टॉक्स, पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करते हो। अब बात करते हैं ग्रोथ पाथ की। फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या सीएफओ, यानी एक एंट्री लेवल से शुरू करके आप एकदम सीएफओ मींस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तक पहुंच सकते हो। स्टेप 8 है फाइनल टिप्स एंड मोटिवेशन। 2025 एक परफेक्ट टाइम है फाइनेंशियल एनालिस्ट करियर स्टार्ट करने का। और अगर आप अभी से रोड मैप फॉलो करते हो, एजुकेशन प्लस स्किल प्लस सर्टिफिकेशंस प्लस प्रोजेक्ट्स एंड नेटवर्किंग, तो सिर्फ 1 साल में ही आप अपना एक सॉलिड करियर फाउंडेशन बना सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखो, फाइनेंस में सिर्फ नंबर नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग और बिजनेस ग्रोथ का पावर होता है। आज जो एनालिस्ट डेटा एनालाइज करते हैं वही कल की कंपनी के बिलियन डॉलर स्ट्रेटेजी डिसाइड करता है। सो गाइस, अब रोड मैप आपके पास है, अब चॉइस आपकी है, सीखना स्टार्ट करो या फिर अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।